हमारे ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त को इतना पवित्र क्यों मानते थे। सुबह का जो 3:30 बजे से लेके 5:30 बजे का जो समय होता है, उसमें ऐसा क्या होता है जो इस समय को इतना पवित्र माना जाता है। इस समय किया गया एक छोटा सा प्रयास आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं आपको सिर्फ फायदे नहीं बल्कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सही तरीका भी बताऊंगी। अब सवाल आता है कि अगर हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो शुरुआत कहाँ से करें। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ छोटी छोटी आदतें अपनाई हैं जिनसे मेरी ज़िंदगी बदल गई, जिन्होंने मेरी सुबह बदल दी और मेरा पूरा जीवन बदल दिया। तो आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं और 21 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा क्या बदलाव आता है जो हमारे जीवन को आगे लेकर के जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आपसे एक बात करने वाली हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी देखने का नज़रिया बदल दिया। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी में शांति, सकारात्मकता और अनुशासन लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त के फ़ायदे नहीं बताऊंगी, आपको मैं बताऊंगी कि अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है तो शुरुआत कैसे करें। कैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें। आप बहुत कोशिश करते हैं लेकिन आप उठ नहीं पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप क्या छोटी छोटी गलतियां करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जो आपको उठने से रोकती हैं, वो सब मैं यहाँ बताऊंगी। और वो कौन सी आदतें हैं जिन्हें आप अपनाकर धीरे धीरे इस दिव्य समय का लाभ उठा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक समय ऐसा था जब मैं भी देर से उठती थी। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल हाथ में ले लेती थी। व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बस यही मेरी सुबह की शुरुआत थी। और सच कहूँ तो मुझे लगता था कि इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि जब हम हर टाइम सोचते हैं कि मोबाइल से हमें सुकून मिलता है, हमें रील स्क्रॉल करने से सुकून मिलता है, तो हम सोचते हैं इसमें क्या बुराई है, हम अपना खाली समय ही तो दे रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि जैसे ही दिन की शुरुआत मोबाइल से होती है वैसे ही मन पूरे दिन बिखरा हुआ लगता है। दिल में एक नेगेटिविटी रहती है, दिमाग डाइवर्ट रहता है, क्योंकि हम मोबाइल में अपना सुबह का समय दे देते हैं। कभी बिना वजह तनाव, कभी आलस और कभी किसी काम में मन नहीं लगता था। फिर एक दिन मैंने सोचा, अगर मैं अपनी सुबह बदल दूं तो कैसा रहेगा। तो शायद मेरी पूरी ज़िंदगी भी बदल सकती है, क्योंकि जो हमारी सुबह की शुरुआत होती है, जो हमारा सुबह का 5 मिनट का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, वो हमारा पूरा दिन तय करता है कि कैसा जाएगा। तो मैंने जो है निर्णय लिया कि मैं अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करूंगी। लेकिन शुरुआत मेरी आसान नहीं थी। अलार्म बजता था, मैं बंद करके फिर सो जाती थी। हर रात सोचती थी कल से पक्का कर लूंगी और कल से पक्का उठूंगी, लेकिन सुबह वही पुरानी आदत जीत जाती थी। अब मुझे समझ में आया कि सिर्फ इच्छा करने से आदत नहीं बदलती, उसके लिए सही तरीका भी अपनाना पड़ता है। अगर आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं, अपने दिन को बदलना चाहते हैं, तो मैं आपको सही तरीके बताती हूँ जिन्होंने मेरी मदद की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिन तरीकों से मेरी ज़िंदगी बदली है वो मैं आपको यहाँ आज बताने वाली हूँ, और आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका मैंने अपनाया, रात को सोने से पहले अपने मन में एक संकल्प लिया। आप भी रात को सोने से पहले मन में एक संकल्प लीजिए। अपने आप से कहिए, मुझे कल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और मैं ज़रूर उठूंगा या मैं ज़रूर उठूंगी। जब हम अपने माइंड में सोच लेते हैं ना कि मुझे ये सुबह उठ के करना है, तो हमारी खुद ब खुद आंखें खुलने लग जाती हैं। तो विश्वास मानिए, जब मन तैयार होता है, शरीर भी धीरे धीरे उसका साथ देने लगता है, क्योंकि हमने अपने दिमाग में वो थॉट्स डाल लिया है कि हमें सुबह उठना है और हम आराम से उठ पाते हैं। दूसरी बात, अलार्म ज़रूर लगाइए, लेकिन मोबाइल को अपने सिरहाने मत रखिए, ताकि अलार्म बंद करने के लिए आपको बिस्तर से उठना पड़े। इसलिए उस कमरे से थोड़ी दूर अपने मोबाइल को रख दीजिए, या जिस भी चीज़ में आप अलार्म लग रहे हैं उसको अपने से दूरी पर रखिए, क्योंकि आप जब अलार्म बंद करने के लिए उठेंगे तो आपको बिस्तर से उठना ही पड़ेगा। ये एक छोटी सी आदत मुझे सबसे ज़्यादा काम आई, जो मैंने अपने लिए अपनाई। और तीसरी बात, अगर आप रात
12 से 1 बजे तक मोबाइल चलाते रहेंगे तो सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए रात के समय अपना स्क्रीन टाइम कम कर दो ताकि आप सुबह जल्दी उठ सको। कोशिश कीजिए कि रात को समय पर सो जाए। याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की शुरुआत रात से ही होती है। और चौथी सबसे ज़्यादा जरूरी बात, सुबह उठते ही मोबाइल बिल्कुल मत देखिए, ना व्हाट्सएप, ना इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब, क्योंकि सुबह उठते ही हमारा मन सबसे शांत होता है। वो हमारा सुबह का जो मन होता है वो इतना शांत होता है, वो सुबह की जो एक दिव्य शक्ति होती है, जो प्रकृति का आनंद होता है, उसको महसूस करो। अगर उसी समय पे आप मोबाइल में खो गए तो उस दिव्य समय की पूरी ऊर्जा आपकी बिखर जाएगी। आप उस समय को महसूस ही नहीं कर पाओगे कि उस समय में ऐसा क्या है। कम से कम 30 से 60 मिनट तक मोबाइल से दूर रहने की कोशिश करो और सुबह उठ के ध्यान लगाओ। 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ ताकि आप अपने पूरे दिन को बदल सकें। आंख खुलते ही सबसे पहले भगवान को प्रणाम कीजिए और मन ही मन धन्यवाद कीजिए और बोलिए, हे प्रभु, मुझे एक और सुंदर दिन देने के लिए आपका धन्यवाद। यही भावना पूरे दिन की ऊर्जा बदल सकती है, आपका पूरा दिन तय कर सकती है, आपका एक एक क्षण तय कर सकती है। इसके बाद एक गिलास पानी पीजिए, थोड़ी देर गहरी सांस लो। अगर संभव हो तो 5 से 10 मिनट ध्यान या मंत्र का जाप करो। बोलते हैं ना, सुबह सुबह योगा करो, तो उसमें आपका पूरा दिन तय हो जाता है और आप पूरा दिन पॉजिटिव रहते हैं और पूरा दिन ऊर्जावान रहते हैं। तो इसीलिए थोड़ा देर टहल लीजिए और थोड़ी देर योग कर लीजिए। अगर आपकी परंपरा में है तो सूर्य उदय समय आप जो है सूर्य को जल भी दे सकते हैं। आप सूर्य को जल अर्पित करें और फिर अपने दिन का एक संकल्प लीजिए। आज मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, आज मैं अपने समय का सही उपयोग करूंगा, आज मैं हर परिस्थिति में शांत रहने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, शुरुआत में मुझे भी मुश्किल हुई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने एक संकल्प ले लिया था कि मुझे 21 दिन लगातार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही उठना है। और मैंने सोचा सिर्फ 21 दिन, बस 21 दिन लगातार कोशिश करूंगी। और धीरे धीरे मेरी नींद समय पर खुलने लगी, मन पहले से ज़्यादा शांत रहने लगा, पूरा दिन हल्कापन महसूस होने लगा, काम करने का मन करने लगा। और सबसे बड़ी बात, मैंने महसूस किया कि जब दिन की शुरुआत भगवान के स्मरण और सकारात्मक सोच से होती है तो पूरे दिन का प्रभाव भी अलग होता है। मैं यह बिल्कुल नहीं कहती कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, अगर आप रोज इस समय को अपने लिए निकालेंगे तो धीरे धीरे आप अपने अंदर एक नया बदलाव महसूस करेंगे। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ जल्दी उठने का नाम नहीं है, ये अपने मन को सही दिशा देने का समय होता है। ये अपने जीवन को अनुशासित बनाने का समय होता है। ये भगवान को अपने आप करीब लाने का समय होता है। अगर आप आज से शुरुआत करना चाहते हैं तो कोई बड़ा लक्ष्य मत रखिए, बस कल सुबह एक दिन के लिए कोशिश कीजिए, फिर अगले दिन और फिर अगले दिन। धीरे धीरे ये कोशिश आपकी आदत बन जाएगी। अगर आपने कभी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अनुभव किया है तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कैसा महसूस हुआ। और अगर अभी तक नहीं किया है तो आज मन ही मन संकल्प लीजिए कि कल की सुबह मेरी नई शुरुआत होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। और आप सभी का धन्यवाद क्योंकि आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी। मैं आपको एक छोटा सा संकल्प देती हूँ, एक छोटा सा चैलेंज, सिर्फ 21 दिन का। 21 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश कीजिए और फिर वापस आकर इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपना अनुभव जरूर शेयर करें। मुझे विश्वास है कि आप अपने अंदर एक सकारात्मक बदलाव जरूर महसूस करेंगे और आप इस वीडियो पे आके कमेंट करेंगे कि हमने ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीख लिया है और आपके जीवन में क्या चमत्कार हुए, ये भी बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा और वीडियो में दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।